बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 हमने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमआरए पे आप लोगों के लिए इंग्लिश की बुक के 19 के 19 एमसीक्यूज का मुकम्मल एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज लास्ट पार्ट है। उसके 3 पार्ट हमने इससे कबल अपलोड कर दिए हैं। आप उन तीनों पार्ट्स को जाके इजीली अच्छे तरीके से वॉच करके और अपने 14 मार्क्स उसमें से गेन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये पार्ट आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह आपके 19/19 एमसीक्यूज इंग्लिश के इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बच्चों लेंथी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कुछ बुक में से चीजें बतानी है जो कि ग्रामर के हवाले से होंगी और आप लोगों को कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो कि आप लोगों के 2026 के इंग्लिश के पेपर में आएंगे। ये मेरे पास एक इंग्लिश का पेपर है। इसका लास्ट पार्ट होता है डी वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ये वाले हमने कुछ 5 एमसीक्यूज होते हैं, इनको हमने अकॉर्डिंग टू ग्रामर इनको हमने सॉल्व करना होता है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों के साथ मुकम्मल जो है ना वो सबसे पहले कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं, देन आप लोगों के साथ कुछ चीजें जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग होगी वो शेयर की जाएंगी। तो ये बच्चों आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू ग्रामर वाला, ये बच्चों आप लोगों को आपके इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये उनमें से आ सकता है। और दूसरा बच्चों आप लोगों को ये आपकी बुक के अंदर कुछ अहम ग्रामर की चीजें दी हुई हैं जिनको अभी मैंने आपको क्लियर करवाना है और साथ साथ आप अंडरस्टैंड भी करेंगे उनको इजीली, उनमें से आएगा बच्चों। अब पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अशफाक अहमद आ डैश राइटर फेम इन फेमस इन फेमियसली। इसमें हमने अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखना है कौन सा जो वर्ड है वो फिट बैठ रहा है। अशफाक अहमद वाज, यहाँ पे वाज आना था बच्चों, वाज आ फेमस राइटर, ये फेमस का लफ्ज यहाँ पर आएगा। अब ये आप लोगों को कैसे अंदाजा होगा, या तो आप लोग यहाँ पर इसका रट्टा लगा सकते हैं या फिर आप लोगों को इस बुक में से कुछ चीजें बताऊंगा जो ग्रामर के अकॉर्डिंग होगी, उनमें से आप इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आप लोग उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे और उनको अच्छे तरीके से आप अपने ज़हन में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये एमसीक्यूज का जो पोर्शन है पार्ट नंबर 4 है यानी कि डी वाला पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद दिस इज अ वेरी सेमिनार इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव सेमिनार। ये बच्चों कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अभी सबसे पहले जो है ना वो आप लोगों को बुक से कुछ चीजें बता दूं बच्चों। बुक के अंदर से ये इंग्लिश की बुक है, इसके लोगों को कुछ टर्म्स है इंग्लिश की बुक के अंदर है। ये पेज नंबर 9 के ऊपर है। सबसे पहला है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स होता है साहब के पहले आने वाले, यानी कि ये कुछ अल्फाज होते हैं जो कि पहले ऐड किए जाते हैं, वो इंग्लिश के अंदर आर ई से स्टार्ट होते हैं जो कि उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कि द प्रीफिक्स आर ई एडिड टू राइट, इस राइट से पहले अगर हम इस आर ई को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा री राइट विच मीन्स टू राइट अगेन, यानी दोबारा लिखना। तो ये बच्चों साबके, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन उसके बाद बच्चों इसकी दूसरी टर्म आती है सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब लाहे के बाद में आने वाले। इसमें ये होगा असफिक्स इज द ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म और मीनिंग, यानी ये लफज के एंड पे ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका या तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाए या उसका मीनिंग चेंज हो जाए। ये बच्चों आता है ई आर से एंड होता है, पहले वाला आर ई से और ये ई आर पे एंड होता है। जैसे एडी टू टीच, टीच मतलब टीचर, ई आर इसके एंड पे लग जाएगा। विच मीन्स समवन हु टीच, जो कि पढ़ाता है। और कुछ टर्म्स है बच्चों ग्रामर के हवाले से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर नाउन है, नाउन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। ये इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, टीचर, नदीम, साइंटिस्ट, सिटी, लाइब्रेरी। और उसके बाद बच्चों आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट मेक्स द टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो अल्फाज जो के नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपको याद करने हैं बच्चों, ये आपको लाजमी आने हैं बच्चों पेपर में। पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये आपको आने चाहिए। और इसके बाद बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सारे के सारे बच्चों आपको
पार्ट 4 के अंदर आ सकते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन वर्ब है, ये वर्ब की कुछ फॉर्म है। अब वर्ब्स की भी इकसाम होती हैं, एक्शन वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये आप लोगों ने इधर से इनको याद करना है बच्चों। देन उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन को या प्रोनाउन को बयान करता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, पोजेसिव भी होते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों ने इधर से इनको याद करना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज उधर इजीली कवर हो जाएंगे। यही अल्फाज उधर बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देन आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो कि वर्ब को बयान करता है। ये पहले हमने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बयान करता है? नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब को बयान करता है। एडवर्ब, वर्ब से याद रखना आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। इसके लिए आपने याद रखना है ये क्विकली, सोली, हैप्पीली, जिन अल्फाज के एंड पे मोस्टली एल वाई आता है ना, ये एडवर्ब होते हैं। देन उसके बाद बच्चों आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन ये कुछ अल्फाज होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं वर्ड्स को लिंक करने के लिए। जैसे कि प्रेपोजिशन अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, एटीसी वगैरह वगैरह। आगे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन या कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, ठीक है। यानी ये भी इसी की तरह ही होता है प्रेपोजिशन की तरह, बट इसके अंदर फर्क है। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोलेटिव कंजंक्शंस, ये सारे के सारे आपने बच्चों इधर से इनको याद करना है। ये पेज नंबर 12 के ऊपर है। उसके बाद बच्चों आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे कि हम खुशी के मौका पर बोलते हैं वाओ, या अगर हम गमी के मौका पर बोलते हैं अलास। ये आप लोगों को याद करने हैं, तो इंशाल्लाह आपके इसमें इजीली जो है ना ये एमसीक्यूज कवर होंगे। और बच्चों इसके अंदर एक टर्म है जो कि आप लोगों ने करनी है, वो है बच्चों पेज नंबर 38 के ऊपर। ये वाले बहुत जाते आते हैं। सिमली है बच्चों। सिमली क्या होता है? ये अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स, जो कि मुवाजना करती है इसके दरमियान टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। जिस सेंटेंस के दरमियान लाइक या एज आ जाए तो बच्चों वो सिमली होगा, ठीक है। सिमली क्या होता है कि हम दो चीजों का मुवाजना कर रहे हैं। तो हम एक चीज को, जैसे कि हम कहते हैं मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा शेर जैसा है, तो जैसा है ये मतलब उसकी तरह का, दूसरी चीज की तरह का कह देना, हालांकि उस तरह का ना हो, तो ये होता है सिमली, ठीक है। इसमें लाइक और एज आ जाए तो ये बच्चों होता है, इसमें सिमली होता है। उसके बाद आता है बच्चों पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है कि अगर हम किसी जानवर को, किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को हम उसको इंसान के साथ जो है ना वो तशबीह दे दें, यानी इंसान के साथ उसको जो है ना वो रिलेट कर दें, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन देखिए बच्चों, इसकी एग्जांपल फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी जो डैफोडिल्स थी वो उड़ रही थी और डांस कर रही थी, कहां पर? हवा के अंदर। अब देखें जो फूल है वो इंसान तो नहीं है, वो मतलब उनको जस्ट क्या किया गया, उनको एक लगा लें कि उनके लिए या एनिमल या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने इंसान के साथ तशबीह दे दी है, यानी इंसान हमने बना दिया, इंसान डांस करता है, तो इसको हमने इस तरह से जो ना वो तशबीह दे दी है। तो ये हमारे पास बच्चों होता है पर्सोनिफिकेशन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चों आता है हाइपरबोले। एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली यूज्ड फॉर अ ग्रेट एम्फेसिस और इफेक्ट। ये मतलब एम्फोसाइज करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, मतलब कि मैंने 10,000 या लोगों को देखा है, जो भी है। इसके अंदर हमने वर्ड्स वर्ड एग्जैजरेट द नंबर ऑफ डैफोडिल्स, उसने कहा कि मैंने इतने 10,000 जो डैफोडिल्स थे उनको मैंने देखा। मतलब एक लगा ले इसके अंदर उसने एक बात को बढ़ाकर बयान किया है, ताकि उसकी बात में जो है ना वो थोड़ा सा लोग उससे इंस्पायर हों। तो ये आप लोगों ने हाइपरबोले होता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है डायरेक्टली चीज को हमने उसको कह देना, जैसे मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा चांद है, इस तरह से डायरेक्ट कह देना। फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर इंप्लाइंग अ सिंबॉलिक कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ये बच्चों अलिट्रेशन है और एसोनेंस है। ये आप उसके बाद इमेजरी आता है, ये बच्चों आप लोग कुछ करके
इनको आप एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके साथ मैं कुछ एमसीक्यूज शेयर करता हूं। इसका एमसीक्यूज नंबर 3 है बच्चों, ये मैंने 2 करवा दिए थे। माई मदर बिकम्स डैश आई गेट होम लेट एंशियस, इसका एंशियस आएगा। देन इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल। Who is responsible for the cures? She faced every calamity of life with patience. The underlined word is a and or. Patience का मतलब होता है सबर। अब सबर क्या है बच्चों? ये सबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम पहचान नहीं सकते, यानी उसको हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी होती है ये किसी भी शख्स की। वैल्यूर इज मतलब बहादुरी, जलगार, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सम का मतलब होता है कुछ। आर बोर्न ग्रेड, द अंडरलाइन वर्ड इज यार, ये पर्सनल है, पोजेसिव है या इंडेफिनेट है? ये बच्चों इंडेफिनेट है, ठीक है। इंडेफिनेट क्यों? ये मैंने अभी आप लोगों को बुक से बताए हैं, वो आप लोगों ने ग्रामर की सारी चीजें करनी, इंशाल्लाह आपके ये वाले एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। ये देख लें बच्चों, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोग इनको याद करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये नोट्स पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और पीडीएफ हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452671 इस पर रब्ता करके आप ये नोट्स पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी आईडी पर न्यू हैं या चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।